दोस्तों, आज का सेशन हम लोग चालू करते हैं। आई होप आप सब लोग आगे हैं और रेडी हैं आज के सेशन को अडॉप्ट करने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। एक बार मेरे को दोबारा कंफर्म कर दीजिए, क्या मेरी वॉइस सही आ रही है? मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे बोलने की, ताकि आप लोगों को सर आ रही थैंक यू नरेंद्र जी, है। थैंक यू वत्सल। वत्सल, पापा नहीं आए आज? काफी टाइम से आ नहीं रहे हैं सर। नहीं सर आ रहे हैं, आज नहीं आ पाएंगे। आज शायद अच्छा। थोड़ी देर बाद आएंगे, काम से बाहर अच्छा, गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू तुषार जी फॉर कंफर्मिंग। सो दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग कुछ फंडामेंटल्स की बात करेंगे। तो पहले मैं आपको आपके सामने स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन मैंने आपके सामने शेयर कर दी है अभी। आपको याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले से, जब मार्केट में यूएस डेट सीलिंग की चर्चा नहीं थी इतनी ज़्यादा, जो अब पिछले 2 हफ्ते से हो गई है, उससे पहले से मैंने आपको इसके बारे में बताया था, यूएस डेट सीलिंग के बारे में। और मैंने आपको, बल्कि इनफैक्ट 2 महीने पहले, मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई थी जहाँ पे मैंने आपको यूएस का डेट क्लॉक दिखाया था। यूएस की एक वेबसाइट दिखाई थी ट्रेजरीज की, जहाँ पे आपने देखा था कि कंटिन्यूस लेवल पे यूएस का जो डेट लेवल है, यानी उधार लेने वाला लेवल है, वो कैसे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना? और उस समय यूएस डेट सीलिंग की बात भी नहीं चल रही थी। तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था, और अभी आप देख रहे हो कि यूएस डेट सीलिंग की चर्चा बहुत जोरों शोरों से चल रही है। तो यही होता है फंडामेंटल, और यही होता है जब आप क्लोजली चीज़ों को ट्रैक करते हो, क्लोजली जब आप बड़े लेवल पे किसी लोगों से बातचीत करते हो, तो ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ये इन्फॉर्मेशन जब यूएस डेट सीलिंग वर्ड वर्ड कह लो, जब ये आपका न्यूज़ चैनल्स पे नहीं भी आया था, उससे पहले यूएस डेट के बारे में मेरे को पता लगा था। सोर्स था एक ऐसा, मतलब ये समझो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये सोर्स था कि भाई, उन्होंने बता दिया था कि अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर बैंक का डेट है, और वो कभी भी कोलैप्स हो सकती है। और उसके जस्ट 1 महीने बाद ही इंफॉर्मेशन निकल के आई सामने। और इसके बारे में मैंने आपको 2-3 बार मैंने आपको यूएस डेट की वेबसाइट दिखाई भी थी मैंने आपको। ठीक है, अब यूएस डेट सीलिंग का मतलब दोबारा बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। डेट सीलिंग का मतलब होता है लिमिट। सीलिंग का मतलब क्या है? लिमिट, यानी उधार लेने की लिमिट। तो अमेरिकन गवर्नमेंट की उधार लेने की लिमिट थी 1.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। ठीक है, अब इसकी लिमिट खत्म हो चुकी थी, इन्होंने पूरा माल खपा लिया था, पूरा उधार ले लिया था। अब उधार देने की ताकत यूएस ट्रेजरीज के पास नहीं थी। तो इनकी लिमिट खत्म हो गई थी, 1 जून को एग्रीमेंट रिन्यू होना था इसका। तो फाइनली इनकी आपस में बातचीत हुई, और गवर्नमेंट ने उधार लेने की लिमिट को बढ़ा दिया। इन्होंने एग्रीमेंट को साइन कर दिया। ये बात है आपकी फ्राइडे वाले दिन की, जिस दिन आपका ये डॉलर इंडेक्स के अंदर आपको ब्रेकआउट देखने को मिला। तो ये यूएस इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव चीज हुई। यूएस इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव चीज हुई, और तब से आप डॉलर इंडेक्स में देख रहे हैं तेजी है। ठीक है, और ये तेजी कब तक रह सकती है? ये अभी तक तो देखो तेजी चल रही है आपकी। ठीक है ना? अगर इसने ये वाला हाई तोड़ दिया, 104.60 का जो हाई है, अगर ये वाला हाई इसने तोड़ दिया, तो ये और भी ज्यादा तेज हो जाएगा। अगर इसने ये हाई नहीं तोड़ा, तब तक चांसेस हैं कि एक बार ये ऊपर जाके कहीं पर भी, चाहे ये यहाँ से, चाहे यहाँ से, ये नीचे आ सकता है। लेकिन आज जो पैटर्न बना है दोस्तों, ये तेजी का पैटर्न है। और ये पैटर्न के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। थोड़ा सा मैं चार्ट को बड़ा करता हूँ। ये जो आपका आज गैप अप हुआ है, ठीक है ना, डॉलर इंडेक्स के अंदर जो आज गैप अप हुआ है, गैप अप होने के बाद ये गैप फिल करने के लिए आया था, लेकिन इसने गैप फिल नहीं किया है। और जो इस टाइप का एक कर्विंग ट्रेंड बनाया है, तो मैंने 90% ऑफ द टाइम या 99% ऑफ द टाइम बाजार में देखा है, जब भी इस टाइप का ट्रेंड बनता है, गैप अप ओपन होता है, थोड़ा सा बाजार नीचे आता है और फिर कर्व बना देता है, तो 99% ऑफ द टाइम आज रात को 12:30 बजे तक ये तेजी में रहने वाला है। आज रात को 12:30 बजे तक ये तेजी में ही रहने वाला है। 1 या 2 बार ऐसा हुआ है कि ये शाम को 4-5 बजे तक तो तेजी में रहता है, और 5 बजे बाद फिर ये नीचे आ जाता है। तो 1-2 बार ऐसा भी हुआ है।
ठीक है, तो इसको हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं? इसका आइडिया हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि देखो, गैप अप थ्योरी के अंदर मैं आपको रूल बता देता हूँ। ये आपकी फ्राइडे की क्लोजिंग कैंडल थी, ये आज मंडे का गैप अप हुआ है, तो इसके बीच में जो गैप बना है, जब तक ये गैप फिल नहीं होता या गैप फिल भी हो जाता है तब तक तो ये तेजी में है। तब तक तो ये तेजी में है, जब तक ये गैप फिल नहीं होता या फिल हो जाता है तब तक तो ये तेजी में है। लेकिन ये जो फ्राइडे का क्लोज कैंडल है, ये वाला, ये ले लो आप। ये छोटा कैंडल है, इसको काउंट नहीं करते, इससे पहले वाला कैंडल ले लेते हैं। इस कैंडल का लो है 103.96। अगर इस कैंडल के नीचे प्राइस चले गए, आज डॉलर इंडेक्स चला गया 103.96, तो मान के चलना ये अपने प्रीवियस लोअर लेवल, फ्राइडे के लोअर लेवल पे ही आ जाएगा। अगर ये 103.96 के नीचे चला गया, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा ये ऊपर ही जाएगा। और चांसेस हैं, ऐसे चांसेस हैं कि ये अपने जो प्रीवियस हाई है इसको भी तोड़ सकता है, और इसके टूटने के 90% चांसेस हैं। अगर मैं आपको प्रोबेबिलिटी बताऊं तो इसके टूटने के 90% चांसेस हैं। ठीक है, 10% फिर भी मैं बफर लेके चल रहा हूँ कि शायद हम शाम को स्टोरी कुछ उल्टी हो जाए, ये जो रजिस्टेंस है इसको फेस करके ये वापस नीचे आ सकता है। तो ये चांसेस हैं 10%, लेकिन 90% तो ऊपर के चांसेस हैं डॉलर इंडेक्स के अंदर। अगर हम डेली चार्ट पे जाते हैं अभी, डेली चार्ट पे भी अगर आप देखो तो ये हाई, ये लो, और ये नया हाई आपका $106 तक आपका ऊपर जा सकता है। ये कब नहीं जाएगा? जब तक इस कैंडल का हाई टूटेगा नहीं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस ही नीचे ऐसे मार दे, तब कंफर्म हो जाएगा कि अभी ऊपर जाने के चांसेस के कम है। ठीक है, लेकिन अभी तक तो ये लग रहा है कि ये ऊपर प्रीवियस हाइस को तोड़ देगा। तो अगर ये प्रीवियस हाइस को तोड़ेगा तो यूरो के साथ क्या होगा, आपका गोल्ड के साथ क्या होगा, तो उसको समझ लेते हैं। अच्छा, यूरो और गोल्ड पे जाने से पहले एक दो फंडामेंटल आपको समझा देता हूँ। इस वीक के अंदर आपका रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की मीट है, यानी कल के दिन। अगर आप इस पे वापस चलते हैं, कल आपका 10 बजे के आसपास आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, इसको कैश रेट बोलते हैं, आरबीआई रेट स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फंडामेंटल्स, आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी। देखो, यहाँ पे मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ कि क्या मतलब है। द रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉट मार्केट्स ऑफ गार्ड व्हेन इट हाइक रेट्स लास्ट मंथ, and there is a risk that policymaker could again lift borrowing cost higher by 25 basis point when they hold their June meeting on Tuesday। वो ये कह रहे हैं कि लास्ट मंथ के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज किया था, और ऐसा करके उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। ऐसा क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि लास्ट मंथ आप देख रहे होगे कि यूएस मार्केट जो है आपका यूएस डेट सीलिंग क्राइसिस से गुजर रहा है। ठीक है ना, रिसेशन का एक खतरा मंडरा रहा है। जो दूसरी कंट्रीज हैं वो भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। ऐसे समय में ऑस्ट्रेलिया ने अगर इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज किया है, तो थोड़ा सा एक मार्केट के लिए रिस्क था कि भाई जहाँ पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती थी, जहाँ पे थोड़ी सी बाजार में पैसे की फ्लो की कमी आ सकती थी, उस समय में भी रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया। और अभी भी ये रिस्क हो सकता है कि कल को अगर 25 बेसिस पॉइंट और इंक्रीज कर दिया इंटरेस्ट रेट, तो थोड़ा सा ये दिक्कत कर सकता है अदर करेंसी पेयर्स को। ठीक है, क्योंकि अगर डॉलर एयूडी भगेगा तो एयूडी का रिलेशन किसके साथ है? एयूडी का रिलेशन यूएसडी के साथ है, और एयूडी अगर इंक्रीज हुआ तो डॉलर पे कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ेगा। तो ये खतरे की बात है। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक डेटा को देखें ऑस्ट्रेलिया के, तो इकोनॉमिक डेटा पिछले एक महीने के अंदर मिक्स्ड डेटा आया है। जैसे कि उनकी जो जॉबलेस रेट है, यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा हम बोलते हैं, वो थोड़ा सा बढ़कर आया है आपका अप्रैल मंथ के अंदर। जो आपके फ्लैश पीएमआई डेटाज हैं, फ्लैश पीएमआई डेटा किसको डिनोट करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और सर्विस सेक्टर को। उनमें थोड़ी नमी आई है, थोड़ा सा रूखापन आया है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहीं ना कहीं डाउन हुई है आपकी। तो विच इज नेगेटिव फॉर दी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो दो डेटाज हैं, जॉबलेस डेटा नेगेटिव, फ्लैश पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज डेटा नेगेटिव। मंथली जो इन्फ्लेशन आया है वो आपका बहुत अच्छा आया है,
और इन्फ्लेशन एक ऐसा पैरामीटर होता है जो कि इंटरेस्ट रेट को प्रोपेल करता है टू इंक्रीज, गवर्नमेंट को ये करने के लिए मजबूर करता है टू इंक्रीज दी इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए तो वहाँ की जो लोकल करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये भी इंक्रीज होगी आपकी। तो एक इन्फ्लेशन एक ऐसा फैक्टर है जो कि गवर्नमेंट को ये मजबूर कर सकता है कि शायद उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दें। अब इसके अलावा एक और कंसिडरेशन है पॉलिसी मेकर्स के पास, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के पॉलिसी मेकर्स के पास, फॉल्टरिंग रिकवरी इन चाइना, कि उनको चाइना मार्केट के अंदर रिकवरी नजर नहीं आ रही है। चाइना जो कि उनका नंबर वन एक्सपोर्ट मार्केट है चाइना। द स्लोइंग डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल मेटल एंड अदर रिसोर्सेज फ्रॉम द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ सच कमोडिटीज इज बैड न्यूज। तो ये एक बैड न्यूज है कि इंडस्ट्रियल मेटल्स की डिमांड आपकी कम हो रही है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि चाइना से अगर डिमांड कम आ रही है इंडस्ट्रियल मेटल्स वगैरह की तो उसके लिए नेगेटिव है। तो अभी जो सर्वे हुआ उस सर्वे के अंदर पाया गया कि देर इज ए 55% प्रोबेबिलिटी ऑफ नो चेंज इन जून, यानी जून मंथ के अंदर, यानी जो कल का आपका दिन है जहाँ पे आपकी पॉलिसी आएगी, तो 55% प्रोबेबिलिटी बाजार लगा रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज ना करें। लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं कि 25% जो हाइक है वो अगस्त के महीने में, यानी एक महीना छोड़ के अगस्त के महीने में डेफिनेटली ये 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से एयूडी आपका पॉजिटिव रह सकता है आने वाले महीनों के अंदर। शॉर्ट टर्म के लिए अंदर नेगेटिव रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव रह सकता है। फिर आती है बैंक ऑफ कनाडा का। बैंक ऑफ कनाडा का भी आपका मॉनेटरी पॉलिसी है, और इसकी मॉनेटरी पॉलिसी में पूरे पूरे चांसेस हैं कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दे। क्योंकि कैनेडियन इकोनॉमी का अगर मैं डेटा देखता हूं तो जीडीपी नंबर्स बहुत जबरदस्त आए हैं, एक्सपेंडिंग बाय 0.8%। लेबर मार्केट इज हीटिंग अप अगेन, लेबर मार्केट में फिर से उछाल देखने की संभावना है। और जो इन्फ्लेशन है वो भी बहुत बढ़िया अप्रैल के अंदर बढ़कर आया है। तो सारे के सारे फैक्टर्स पॉजिटिव हैं, और सारे के सारे फैक्टर्स इस बात को मजबूर कर रहे हैं कि शायद बैंक ऑफ कनाडा आपका इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर दे। तो ये था आपका फंडामेंटल ग्राउंड्स पे। अब हम चलते हैं टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। यूरो यूएसडी, देखो यूरो यूएसडी के अंदर एक पैटर्न होता है, मतलब नॉट इन यूरो यूएसडी, मार्केट के अंदर एक पैटर्न होता है, क्वासीमोडो पैटर्न। और ये जो क्वासीमोडो पैटर्न होता है, ये इट्स बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। किसका एक्सटेंशन होता है? इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। तो यहाँ पे जो लोग नहीं जानते, आप हमारी एडवांस क्लासेस ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। और अदरवाइज आप यूट्यूब पे भी देखेंगे, वहाँ भी पता लग जाएगा, कोई इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ये देखो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। अब ये सीधे सीधे यहाँ पे गया, मतलब इसने राइट शोल्डर प्रॉपर वे में नहीं बनाया, राइट शोल्डर प्रॉपर वे में नहीं बनाया। तो ये लेफ्ट शोल्डर के पास में जब जाएगा, देखो जैसे अभी आ गया, तो कहता है जहाँ पे बाई करना चाहिए। कॉसी के पैटर्न कहता है कि लेफ्ट शोल्डर के बराबर में आ गया, यहाँ पे आपको बाई करना चाहिए। और ये जो हेड है, इसका लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ से पहला टारगेट आपका ये वाला जो फ्राइडे का हाई है, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। और इतना ही डिस्टेंस ऊपर का आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। तो अगर इस पैटर्न के हिसाब से मैं चलूं तो हमें यहाँ पे बाई करना चाहिए, ठीक है। और टारगेट हमें 750 का, और ऊपर फिर 800 तक के टारगेट हमें लेने चाहिए। 640 का हमें स्टॉप लॉस लेना चाहिए। अगर मैं टेक्निकल पैटर्न की बात करूं और डॉलर इंडेक्स की तेजी की बात करूं, तो उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि प्रीवियस लो जो है 640 का ये ब्रेक होना चाहिए, और आपको 1.0620 पे आपको बाय करना चाहिए ब्रेक होने के बाद। क्योंकि बहुत से लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे होंगे, वो स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। हिट होने के बाद ये 620 जाएगा, वहां पे आप बाय करें। अपनी पोजीशन को ऐड करें आप 1.0550 पे, या 570 पे, जहां पर भी आपको समझ में आता है। और अपना स्टॉप लॉस आप 550 पे ही रखेंगे, यानी इसके नीचे मान के चलिए ये आपका लेवल है 550। प्राइजेस यहाँ पे टच हो गया, आपने बाय कर लिया सपोज। लेकिन अगर कोई भी डेली चार्ट में कैंडल क्लोज हो जाता है इसके नीचे, और उसका लो अगले दिन कट जाता है, तो आप एग्जिट हो जाओगे। लो अगले दिन कट जाता है तो आप एग्जिट हो जाओगे, नहीं तो ये यहाँ से आपको डेफिनेटली बाउंस बैक देगा, और उस बाउंस बैक के अंदर आप प्रॉफिट बना सकते हो। सिनेरियो क्लियर है?
या तो आप अभी बाय करो, स्टॉप लॉस रखो 640 का, या इसको कट जाने दो, फिर आप बाय करो 620 पे, स्टॉप लॉस रखो 550 पे। ठीक है ना? तो या आप अभी से बाय करके 550 तक का भी ऐसे रख सकते हो, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। कि आप ये भी कह सकते हो कि क्या सर मैं अभी बाय कर लेता हूँ, और मेरे बाय करने के बाद मैं 620 पे भी बाय करूंगा और 550 पे ऐसे रख लूंगा, ऐसा भी कर सकते हो। ये आपकी चॉइस है। ठीक है, आपकी इक्विटी की, आपकी कैपेसिटी के ऊपर बात है। जीबीपी यूएसडी में बहुत बढ़िया आपका राउंडिंग टॉप बना है, तो 2 घंटे के चार्ट के अकॉर्डिंग तो ये बियरिश है। लेकिन मेरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली ये बुलिश है। लेकिन जिस हिसाब से इसने ये पहली 2 कैंडल देखो जो ओपनिंग में बनाई है, और जो ये स्टेयर केस ऐसे लेके चल रहा है, तो इसके हिसाब से ये बियरिश है और इसको 2350 तक आना चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए ये है कि अगर आज ये 2350 आ जाता है, तो यहाँ पे आप इसको बाय कर लेना। 2300 का स्टॉप लॉस, ये जो प्रीवियस स्विंग लो है 2300 पूरा, ये आपका 50 पिप का स्टॉप लॉस रहेगा आपका। 50 पिप का स्टॉप लॉस का मतलब है कि अगर इसके नीचे बंद हो गया बाजार, तो 2300 के नीचे तो आउट। अगर नहीं तो ये आपको 100 पिप 150 पिप आराम से ऊपर देके जाएगा, यानी 2450 और 2500 तक आपको आराम से मिलेगा जीबीपी यूएसडी। तो ये आप 2350 के आसपास एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो। ठीक है ना? तो ये जीबीपी यूएसडी के ऊपर आपकी एनालिसिस है। डॉलर इंडेक्स तेज है, इसी वजह से आपका यूएसडी जेपीवाई में भी बहुत अच्छा उछाल है। देखो कितना बढ़िया एक चैनल था एक। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं, उन्होंने जरूर ट्रेड लिया होगा यूएसडी जेपीवाई के ऊपर। देखो कितना बढ़िया इन्होंने एक अच्छा चैनल को ब्रेकआउट किया। अब इसका जो टारगेट है, आप आज के इस लो के स्टॉप लॉस के साथ, ये आज का लो है, इसके स्टॉप लॉस के साथ आप चाहो तो अभी बाई कर सकते हो। पहला टारगेट 140.72 का है, और उसके बाद $141 के टारगेट हैं इसके अंदर। तो आप चाहो तो एक ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि जब तक ये वाला लो नहीं टूटेगा, तब तक यूएसडी जेपीवाई आपका तेजी के अंदर रहने वाला है। ठीक है। एयूडी यूएसडी वीक है, धीरे धीरे करके आ रहा है। दो कारण है, एक तो ये बेरिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाया, दूसरा स्पिनिंग टॉप कैंडल पैटर्न बनाया, तीसरा गोल्ड भी नीचे टूट रहा है, तो उसकी वजह से इसके अंदर वीकनेस आ रही है। चौथा, कल आपका इसकी मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी के चलते कुछ आपको हो सकता है इसके अंदर आपको एक पहले नीचे दिखाए, बाद में अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गए तो ये भगेगा। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं हुए तो ये प्रीवियस लेवल को भी तोड़ेगा। तो इसकी शॉर्ट पोजीशन एक रिस्क है। रिस्क लेके आप चाहो तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। ये वाले हाई का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपके नीचे 6500 तक के टारगेट आपके इंटेक्ट रहेंगे एयूडी यूएसडी के अंदर। ये आज भी मिल सकता है लेवल आपको, कल भी मिल सकता है। लेकिन अगर इसका हाई कट गया तो आप बाय में बैठ जाना, शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट कर जाना, फिर आपको इसको 6700 के टारगेट्स मिनिमम मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ के ट्रेड मैंने आपको बता दिए। यूएसडी कैड में इतना अभी दमखम नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि ये देखो सपोर्ट तो लिया है इसने यहाँ पर, ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे इसी लेवल पे सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे एक बार 3500 तक ये जा सकता है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि बहुत ही कन्विंसिंग थ्योरी मेरे को अभी इसकी नज़र नहीं आ रही। गोल्ड बहुत बढ़िया अपने सपोर्ट जोन के अंदर है, और यहाँ से इसको रिवर्सल भी के लिए बेताब भी हो रहा है ये चाह रहा है कि मैं भी भग जाऊं। ये चाह रहा है कि मैं 1960 तक आ जाऊं, 1965 तक आ जाऊं। लेकिन डॉलर इंडेक्स इसको लाने नहीं दे रहा है, वो उसको रोका हुआ है। वो कह रहा है तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, ये कह रहा है कि मेरे को जाना है, तो ये मान नहीं रहा है। ये बार बार ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, डॉलर इंडेक्स रोक रहा है इसको बढ़ा बढ़ा के। तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये देखो बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल पे है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप एक ट्रेड अभी चाहो तो बाय का कर सकते हो गोल्ड के अंदर। फॉरगेट अबाउट डॉलर की, डॉलर तेज है या नहीं है। ठीक है ना? एक ट्रेड आप गोल्ड के अंदर बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका ये 1937 का स्टॉप लॉस रहेगा। 1937 का स्टॉप लॉस कट गया तो आउट, नहीं तो ये आपको 1955 1960 तक शाम तक हो सकता है रिवर्सल दिखा दे। यानी
आने जाने के लिए आपके पास 7-8 पॉइंट है, और आने के लिए आपके पास 20 पॉइंट है कम से कम। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो तो बहुत शानदार है। बाकी चॉइस इज योर्स। जीबीपी जीपीवाई आपका नीचे गिर सकता है। इसके अंदर बहुत जितना खींच सकता था बेचारे ने खींच लिया ऊपर। इसका रबर टूट चुकी है अब इसकी। ये कैंडल है, इसका हाई है 174.68। इसके स्टॉप लॉस के साथ आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो सकता है शाम को ये 80 पिप और गिर जाए नीचे। ऊपर भगा तो चमत्कार ही होगा, नहीं तो मेरे हिसाब से तो 173 तक ये नीचे आना चाहिए। यूएसडी जीपीवाई अभी रिलायबल पर्सन नहीं है, ये धोखेबाज आदमी है। कुछ नहीं है। एनजेडी यूएसडी भी शॉर्ट पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हो अभी। स्टॉप लॉस रहेगा 6114 का। टारगेट आपको नीचे 6000 के, इवन इसके भी लो के नीचे भी आपका ही जा सकता है। जैसे एक पेयर है जिसमें पोजीशन बन सकती है शायद। हालांकि है तो वो भी एनजेडी का इनका भाई का पेयर। हाँ, ये भी नीचे रहा है, लेकिन प्रीवियस लेवल पे ये भी रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर ये आपको थोड़ा सा नीचे मिल जाए तो इसमें आप बाय करके स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो। ये वाला स्टॉप लॉस है इसका 5450 के आसपास का, ये कट गया तो आउट। नहीं तो यहाँ से ही आपको ये अच्छी खासी तेजी 5600 तक की तेजी आपको दिखा सकता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको? कोई और कोई करेंसी पेयर्स के बारे में आप पूछना चाहते हैं? ऑयल। ऑयल में दोस्तों आप बाई कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 7180 का। जब तक 7180 नहीं टूटता है ऊपर, ये 74 75 तक ऊपर जा सकता है ऑयल। 7180 अगर तोड़ दिया तो नीचे 70 तक और $69 तक नीचे आ जाएगा पवन जी। तो आप चाहो तो अभी बाई कर लो। स्टॉप लॉस मैंने बता दिया 7180 का रहेगा। 7180 के नीचे 69 के टारगेट्स रहेंगे आपके। ठीक है, तो ये ऑयल की कैलकुलेशन है आपकी। एनी अदर क्वेरीज? यूरो ईयूडी, ये सबसे गंदा पेयर है यूरो ईयूडी। हम्म। सर इसमें अभी कोई कमेंट नहीं है, लेकिन 6149 6150 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब तक इसके नीचे ट्रेड नहीं होता या इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक ये तेजी पकड़ सकता है एक बार ऊपर। और अगर 6150 के नीचे बंद हो गया ये, तो ये डाउन में जा सकता है। ठीक है ना, एक बार ये तेजी पकड़ सकता है सर ऊपर। एनी अदर करेंसी पेयर? चलो दोस्तों, आपको मैं एक स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ, स्ट्रेटेजी पे आप आ जाते हैं। और आज की स्ट्रेटेजी अच्छी स्ट्रेटेजी है, पोजिशनल स्ट्रेटेजी है। पोजिशनल तो नहीं, थोड़ा सा मतलब इंट्राडे ही उसके अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन अच्छी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, उसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको निकलना कहाँ है, टेक प्रॉफिट कहाँ लगाना है। ये थोड़ा सा मेहनत आपको इसके अंदर करनी पड़ेगी, थोड़ी सी दिमाग आपको लगाना पड़ेगा इसके अंदर। लेकिन ऑल टुगेदर ये बहुत ज़बरदस्त है। ये मैं आपको स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, इसको देखिएगा आराम से आप लोग। सबसे पहले आपको इंडिकेटर्स में जाना है। 1 घंटे के चार्ट पे ये लगाएंगे। अब आप लोगों की क्वेरीज आएंगी कि सर 15 मिनट के चार्ट पे मैं लगाऊं या 5 मिनट के चार्ट पे, तो इसके पैरामीटर्स चेंज कर करके आप चेक कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन 1 घंटे के चार्ट पे। 15 मिनट पे भी ये सिग्नल्स आपको बार बार देगा। ठीक है ना, लेकिन आपको
1 घंटे के चार्ट पे इसको फॉलो करना है। आपको इंडिकेटर्स पे जाना है। इंडिकेटर्स पे आपको लिखना है बुल ट्रेडिंग 15 ट्रेंड मास्टर, ये वाला। ये वाला इंडिकेटर आपको इसके अंदर प्लॉट करना है। और आज मैं आपको 4-5 करेंसी पेयर्स के ऊपर इसको करके दिखाऊंगा बैक टेस्ट। गोल्ड पे भी आपको इसको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, सब पे काम करेगा। आपको मेहनत इतनी सी करनी है इसके अंदर कि आपको एसएल कहाँ लगाना है, टीपी कहाँ लगाना है, ये आपको थोड़ा सा मेहनत करके निकालनी पड़ेगी। क्योंकि देर इज ए डिफरेंस बिटवीन दी फ्री वेबिनार्स एंड दी, मैं आपको हर बार प्रॉफिट तो बता ही देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है ना, तो थोड़ा सा डिफरेंस रखें, नहीं तो प्रीमियम वाले बच्चे कहेंगे एडवांस वाले की सर सारा तो हम बता देते हो, तो हम एडवांस क्यों ज्वाइन करें। ठीक है, तो ये आपको लगाना है यहाँ पर। फिर सेटिंग्स में आना है इसकी। सेटिंग्स में यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप ये पैरामीटर चेंज कर करके आप थोड़ा सा इसको कर्व फिटिंग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। स्टाइल में जाना है आपको, बुल ट्रेडिंग अप ट्रेंडिंग सार, बुल ट्रेडिंग डाउन ट्रेंडिंग सार, दोनों बॉक्सेस को आपको अनटिक करना है। ठीक है, दोनों को अनटिक कर दिया। ओके, ये कुछ इस टाइप का सेटअप आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक रेड कलर की लाइन है, एक ग्रीन कलर की लाइन है, एक ग्रीन कलर का एरो है, एक रेड कलर का एरो है। तो इसको मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ, बताता हूँ इसको ट्रीट करना कैसे है आपको। देखो आपको करना क्या है दोस्तों, जब आपका ग्रीन कलर का एरो आएगा, ग्रीन कलर की लाइन होगी और ग्रीन कलर का कैंडल होगा, 3 in 1 चीजें होनी चाहिए। ग्रीन कलर का कैंडल, ग्रीन कलर की लाइन, ग्रीन कलर का एरो, तो इसके ऊपर आपको बाय करना है। इस कैंडल का हाई है आपका 1.1026। देखो हाई कितना लगाया है, 1095। 60 पिप्स से ज्यादा का हाई लगा दिया है इसने। प्रॉफिट कहाँ बुक करना है आपको समझदार हो। अब इसमें कुछ फिल्टर्स हैं, क्या फिल्टर्स हैं, फिल्टर समझ लो अच्छे से। अब जैसे मान के चलो इसने यहाँ पे रेड कलर का दिया, यहाँ पे रेड कलर का एरो आया, लेकिन कैंडल रेड कलर की नहीं आई, हम सेल का ट्रेड नहीं लेंगे। ये देखो यहाँ पे कैंडल रेड की नहीं आई, हम नहीं लेंगे। यहाँ पे कैंडल रेड की नहीं आई, हम सेल का ट्रेड नहीं लेंगे। ये कलाकारी है इसके अंदर। देखो यहाँ पे बाय का ट्रेड मिला, बाय का ट्रेड लिया 1041 पे, कितना हाई लगाया 1092, 50 पे मिनिमम मिल गए। चलने दो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको रेड कैंडल नहीं मिला, हम सेल का ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे रेड कैंडल भी मिल गया, रेड एरो भी मिल गया, रेड लाइन भी मिल गई, लेकिन इसके लो के नीचे नहीं गया, तो हम शॉर्ट ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे देखो, ग्रीन कैंडल नहीं मिला, रेड ग्रीन एरो मिल गया, ग्रीन लाइन मिल गई, लेकिन ग्रीन कैंडल नहीं मिला, तो हम बाय का ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पे देखो ग्रीन लाइन, रेड लाइन मिल गई, रेड एरो मिल गया, रेड कैंडल मिल गया, इस कैंडल के नीचे हम शॉर्ट कर देंगे। इस कैंडल का लो है 1.0985, कितने तक गए 941। और देखो ये इस ट्रेड के अंदर 2 पिप गया है कम से कम। 760 का लो लगा दिया, 701 का लो लगा दिया, 635 का लो लगा दिया, ऑलमोस्ट 300 पिप चला गया। फिर अभी रिसेंट में देखो इसने क्या दिया है, बाय ट्रेड दिया है 764 पे, हाई लगाया 779, फिर नीचे आ गया। अब ये शॉर्ट ट्रेड नहीं लेना है हमको। ये शॉर्ट ट्रेड क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये रेड कैंडल के ऊपर नहीं बना। हो सकता है थोड़ा सा नीचे जाए फिर वापस भग जाए ऊपर, ऐसी पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सा नीचे जाए फिर वापस ऊपर भग जाए, क्योंकि इसमें अभी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ सेलिंग की नहीं आ रही है जितनी आनी चाहिए। अगर इसमें स्ट्रेंथ सेलिंग की आएगी तो ये इस लाइन के नीचे, ये लाइन देखो कुछ ऐसे प्रकार से नीचे जाएगा, तो यहाँ पे एक नया, ये जो एरो है ना, यहाँ पे एक नया एरो बना देगा रेड कैंडल के ऊपर, तब शॉर्ट पोजीशन लेनी है आपको। उससे पहले शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी। तो ये जो फिल्टर हैं, ये फिल्टर आपको रॉन्ग ट्रेड लेने से बचा देंगे। अब मैं आपको देखो जीबीपी यूएसडी में दिखाता हूँ।
ये देखो, ग्रीन एरो है, ग्रीन लाइन है, ग्रीन कैंडल है। कैंडल का कलर ब्लू है, लेकिन ब्लू का मतलब ग्रीन बुलिश मतलब होना चाहिए। 2479 के ऊपर बाई किया, 1.2479। और उसके बाद देखो हाई कितना लगाया, 2584। फिर ये देखो रेड एरो है, रेड लाइन है, लेकिन कैंडल रेड नहीं है, नहीं लेंगे। ग्रीन कैंडल है, ग्रीन एरो है, ग्रीन लाइन है। इस कैंडल के हाई के ऊपर बाई करेंगे, हाई है 2523, सीधी मूवमेंट। रेड लाइन है, रेड एरो है, रेड कैंडल है। इस कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट नहीं करेंगे, हम करेंगे इससे प्रीवियस जो स्विंग लो लगा है, ये वाला स्विंग लो, इस लो के नीचे शॉर्ट करेंगे। ये भी चीज हमें देखनी है। 2565, देखो लो लगा दिया 2499 का, और भी लो लगा दिया। ठीक है ना, देखो नीचे लो लगाते जा रहा है, नीचे लो लगाते जा रहा है, मजा आ रहा है। ग्रीन लाइन है, ग्रीन एरो है, ग्रीन कैंडल है। इस कैंडल का हाई है 2429, हाई कितना लगा दिया देख लो, सीधी मूवमेंट। 2429 से 2544, 115 पिप का मूवमेंट दे दिया। अब उसके बाद नीचे आ रहे हैं, लेकिन अभी रेड लाइन नहीं बनी है यहाँ पे। रेड लाइन बनेगी तब शॉर्ट होगा। यूएसडी जेपीवाई पे आ जाओ आप। मैं आपको मल्टीपल करेंसी पेयर दिखाऊंगा आज। मैं आपको हमेशा आपको एक दो करेंसी पेयर्स पे दिखाता हूँ, आज मैं आपको चार पांच चीजों पे दिखाऊंगा मैं। ग्रीन एरो है, ग्रीन लाइन है, इसके हाई के ऊपर गया 135.76, सीधी मूवमेंट। 137.77, क्योंकि ये जेपीवाई पेयर है तो बड़ा मूवमेंट देगा। इस कैंडल के लो के नीचे 134.73, कितना लो गया 133.50, 120 पे नीचे चला गया और नीचे आ गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाई दिया 135.05, मूवमेंट, सीधी मूवमेंट। ये देखो यहाँ पे शॉर्ट दिया, रेड है, कैंडल भी रेड है, एरो भी रेड है, लाइन भी रेड है। 139.61, कितना लो लगा दिया 138.43। अभी देखो बाय दिया यहाँ पर, फ्रेश बाय है, लाइव बाय है, किस्मत खुल गई आप लोगों की। देखो बाय दे दिया यहाँ पर, 140.45 के ऊपर बाय दिया है। जैसे ही उसके ऊपर बाय ट्रिगर हो जाए, बाय में बैठ जाना, सीधी मैजिक। अब मैं गोल्ड पे दिखा देता हूँ आपको। अभी देखो यहाँ पे दिया था, रेड एरो है, रेड लाइन है, 1986 पे शॉर्ट दिया था। लो कितना लगाया 1977, काम हो गया। फिर देखो यहाँ पे बाय कराया 2013 पे, कितना हाई लगाया 2067। यहाँ पे बाय नहीं लेंगे क्योंकि ये ग्रीन के ऊपर है। यहाँ पे शॉर्ट लेंगे, 2011 पे शॉर्ट कराया, कितना लो लगाया 1952, 2011 पे शॉर्ट करके 1952। और अभी तक और शॉर्ट चल रहा है पोजीशन के लिए। यहाँ पे बाय नहीं लेंगे क्योंकि रेड पे बाय है। यहाँ पे ग्रीन पे बाय दिया, यहाँ पे बाय लेंगे। 1968 है, हाई कितना लगाया 1983। उसके बाद आज शॉर्ट लगा दिया यहाँ पे 1944 के नीचे, लाइव ट्रेड है। लो कितना लगाया 1938.56, और अभी भी शॉर्ट पोजीशन चल रही है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग बिल्कुल लाइव ट्रेड दिख रहा है गोल्ड के अंदर आपको, इसके अंदर चल रही है। ठीक है ना, तो इस सिस्टम का आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है। आपको 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, आप 3 मिनट में यूज़ करें, 5 मिनट में, लेकिन उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। आप अपने हिसाब से उसको कर फिटिंग कर सकते हैं। मैंने आपको एक रास्ता दिखाया है, एक तरीका समझाया है, तो वो तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है सर, कोई क्वेरीज हैं आप लोगों की, आप मेरे से पूछ सकते हैं। स्ट्रैटेजीज जो भी मैं बताता हूँ उनमें सब में पैसा बनता है। तरीका हो सकता है अलग अलग हो सबका, लेकिन पैसा बनता है। एनी अदर क्वेरीज? सर, जो इसमें नीचे वो ऑसिलेटर वाला है उसका तो कुछ काम नहीं है ना स्ट्रेटेजी में? है इसके अंदर काम, स्ट्रेटजी के अंदर, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा सा उसमें फिटिंग करनी पड़ेगी। तो वो भी सेट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने बताया ही नहीं उसका। ओके सर। एनी अदर क्वेरीज गाइस? क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है कि मेरे को जितना सिंपल हो, बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जिनका थोड़ा सा कैचिंग पावर कम होती है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे को ऐसी स्ट्रेटजी बतानी होती है कि जो बहुत ही सिंपल हो। ज़्यादा कंडीशंस लगाने का मतलब है कि कंफ्यूजन क्रिएट करना, और कंफ्यूजन हो जाएगा तो बंदे को कुछ भी समझ में
नहीं आएगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है एक हफ्ते के अंदर, कि आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी, एक ऐसे चीजों के बारे में बताना जो सिंपल हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो ज्यादा। ठीक है ना, तो वो चीज होती है। गाइस कोई क्वेश्चन है आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल वाइंड अप दिस सेशन फॉर टुडे। नहीं सर, क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे हम अगले मंडे को। टिल देन बाय, टेक केयर।